बिहार के लोगों को गरीब और गुलाम बनाकर भाजपा पर बरसे मुकेश सहनी और अमित शाह का भी लिया नाम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी को दी चुनौती। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा में जमकर हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू। अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही मौके से हुए फरार। एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच जो असदुद्दीन वैसी साहब की है, जो आपको आखिर में सुनाया जाएगा। साथियों, सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ जिया खान। साथियों, वीआईपी संस्थापक मुकेश सहनी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर किसानों को परेशान करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर दिल्ली जा रहे थे, उस समय सड़कों पर कील बिछा दिए गए। सैनी ने कहा कि ये चुनाव नहीं, संविधान बचाने की लड़ाई है। भाजपा लोगों को गरीब और गुलाम बनाकर रखना चाहती है। और उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा का पैसा गरीबों को देने का वादा किया था, लेकिन जब चंदा मिल गया तो अब गरीबों को पैसा नहीं मिल रहा है। मुकेश सहनी ने कहा कि 10 साल पहले मोदी जी ने युवाओं, किसानों और गरीबों से कई वादे किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज जब वे चुनाव प्रचार के लिए आते हैं तो मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान और न जाने क्या क्या बातें करते हैं, लेकिन जनता 10 सालों में भाजपा को पहचान गई है। उन्होंने लोगों से इस सरकार को उखाड़ कर फेंक देने की अपील करते हुए कहा कि आज जरूरत है कि हम अपनी सरकार बनाएं जो गरीबों का कल्याण करे। मोदी को केजरीवाल की चुनौती। बीजेपी के दफ्तर आ रहा हूं, बीजेपी ने बताया इमोशनल अत्याचार। कथित शराब घोटाला मामले में जमानत पर रिहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि मैं बीजेपी दफ्तर पहुंच रहा हूं। आपको ये जिस को जेल में डालना चाहते हैं डाल दीजिए। केजरीवाल का ये धमकी भरा अल्फाज। केजरीवाल ने दावा किया है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक विचार है। जितने आम आदमी पार्टी नेताओं को जेल में भेजा जाएगा, उससे अधिक नए नेता पैदा होंगे। अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर तो हमला बोल रहे हैं, लेकिन नहीं ले रहे हैं स्वाति मालीवाल का नाम। जाने वजह। आम आदमी पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार के बीच विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पूरे प्रकरण का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ दिया है, लेकिन स्वाति मालीवाल के नाम पर केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक सरगर्मियां अपने चरम पर है, लेकिन पिछले 3-4 दिन में मीडिया समेत देश की जनता का ध्यान चुनाव को छोड़कर दिल्ली में चल रहे स्वाति मालीवाल और विभव कुमार मामले पर जा टिका है। कई दिनों से चल रहे दिल्ली की राजनीति के हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी चुप्पी तोड़ी। हालांकि केजरीवाल बोले तो, लेकिन उनके घर में चल रहे विवाद पर नहीं, बल्कि इस विवाद का रुख मोड़ने पर बोले। लेकिन विभव को क्यों गिरफ्तार किया है और किसकी शिकायत पर गिरफ्तार किया है, इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। लोकसभा इलेक्शन 2024 में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा में जमकर हंगामा, भीड़ हुई बेकाबू, बैरिकेडिंग तोड़ी, मची भगदड़। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार में लगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सभा में इतना हंगामा हुआ कि हालात बेकाबू हो गए। यहां तक कि कार्यकर्ता मंच तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इंडिया गठबंधन की एक जनसभा होनी थी, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को शामिल होना था, लेकिन सभा में जमकर हंगामा होने की वजह से ये सभा नहीं हो सकी। इस दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने मंच के आसपास लगाई गई बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस दौरान रैली स्थल पर भगदड़ जैसा माहौल दिखा। दोनों नेताओं के पहुंचते ही कार्यकर्ता बेकाबू हो गए और नेताओं के मंच तक पहुंच गए। हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव बिना भाषण दिए ही मौके से निकल गए।
फूलपुर लोकसभा सीट पर राहुल और अखिलेश की संयुक्त जनसभा होनी थी। हंगामे में कई लोगों को चोटें भी आई। इसके साथ ही मीडिया कर्मियों के कैमरा स्टैंड भी टूट गए। इससे पहले रांची में भी इंडिया ब्लॉक की सभा में हंगामा हुआ था, जिसमें दो गुटों के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए और जमकर हाथापाई हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि मैंने जिंदगी में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आपको यकीन है? मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कभी नहीं किया। मोदी जी, ये कब्रिस्तान शमशान का मैंने कहा था। 80-20 मैंने कहा था। कपड़े देखकर पहचानो किसने कहा था? मेरे भाई, आज भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अब मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती है। झूठ है, घुसपैठी कहते हैं। और फिर देश के प्रधानमंत्री है, 130-133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है, मगर मोदी कहती है कि 15% लोगों को ज्यादा दे दिया जाएगा। अरे मोदी जी, आपको इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है आपको? ये देश, भारत जो हमारा देश है, मेरे मरने के बाद भी, आज तमाम के दुनिया के चले जाने के बाद भी, मोदी जी के जाने के बाद भी देश भारत रहेगा। मोदी जी, भारत को कमजोर करने का काम मत करो। झूठ बोलना कम करो, सच्चाई को बयान करो। अगर सच्चाई को नहीं बोल सकते मोदी जी, तो कम से कम झूठ को तो आम मत करो, नफरत को आम मत करो। आप कब तक पिछड़ा, दलित और मुसलमान को आप इस तरह से नफरत फैलाते रहेंगे उनके बारे में? और याद रखिए, ये 400 पार की बात जो बीजेपी कर रही है, वो संविधान को बदल देंगे। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, तो जाकर मेरी भाषण के बाद इंटरनेट पर देख लो, आसाम का मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। अभी हमारा 60 सीट होगा, मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनेगा और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जगह में बाबा विश्वनाथ का बड़ा भव्य मंदिर बनेगा। तब हमें सीट देते रहिए। मोदी जी को 400 सीट मिलेगा, तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी भारत का ही हो जाएगा। शुरुआत आगाज हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। आसाम का मुख्यमंत्री कह रहा है कि 400 दे दो, हम काशी मथुरा भी छीन लेंगे, हम पाकिस्तान से पीओके ले लेंगे। मोदी जी, 10 साल से आप क्या कर रहे थे? 10 साल से आप पीओके ले रहे थे, मगर आपने पीओके नहीं लिया। तो मालूम हुआ 10 साल से नरेंद्र मोदी सिर्फ चाय पी रहे थे और सो रहे थे। अब चुनाव आ गया तो मोदी कह रहे हैं कि पीओके ले लेंगे। मोदी जी, पीओके ले लीजिए ना। भारत की संसद में हमने, हमारे बुजुर्गों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि वो भारत का हिस्सा है। अरे आप 10 साल से क्या कर रहे हैं? मगर आप भाजपा के लोगों से पूछो तो बोलेंगे पीओके ले लेंगे। जब उनसे पूछो चीन का क्या करोगे, चीन भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पर कब्जा करके बैठा है, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग सन्नाटे में आ जाते हैं। साथियों, इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली खबरों के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। ये खबर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं, ताकि हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के जरिए सबसे पहले आप तक पहुंचे।